दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी ये ज़रूर सोचते हैं कि मरते वक्त मनुष्य को कैसा महसूस होता होगा। उनके मन में उन अंतिम क्षणों में क्या चलता होगा। कभी कभी सोचते सोचते जो विचार और जवाब आता है वो होता है कि दुनिया को और अपनों को छोड़ के जाने का दुख। ऐसी ही मूवीज़ में भी आप देखते हैं कि मरने वाला व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ सेकंड के फ्लैशबैक में जाकर देखता है और फिर घोर पीड़ा में चला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को सनातन धर्म में अपने शब्दों में डिफाइन करता है और उसी से जुड़ा है आज का हमारा टॉपिक, जो है भैरवी यातना। जैसा कि नाम से ही व्यक्त होता है, किसी घोर असहनीय कष्ट की बात की जा रही है। मृत्यु के पूर्व के 40 सेकंड में दी जाने वाली इस यात्रा में कल्पना से परे पीड़ा का अनुभव होता है और ये यातना दी जाती है शिवनगरी मोक्षदायिनी काशी में, जहाँ दंडपाणी काल भैरव मुक्ति की कामना से आए व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का दंड व यमलोक की भयंकर यातना मात्र कुछ ही क्षणों में बड़ी तीव्रता से देते हैं। और आखिर क्या होता है इस पूरी प्रक्रिया में? क्या इसे साइंस सपोर्ट करता है? और क्या हुआ जब 87 वर्ष के मरते हुए व्यक्ति की ब्रेन वेव्स को EEG मशीन से रिकॉर्ड किया गया? कैसा होता है नियर टू डेथ एक्सपीरियंस? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भैरवी यातना के बारे में। दोस्तों, मैंने अभी अभी कहा कि ये अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया है, परंतु आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग स्वतः इस यातना को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये यातना, ये वेदना उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है, उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। वही मोक्ष जिसे सनातन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। जन्म मृत्यु के इस चक्र से निकलकर सदैव के लिए इस आत्मा का परमात्मा में विलीन होना ही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। परंतु इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन के कर्मों को साफ कर अपने पिछले सभी कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि पूरी जीवन हम ईश्वर से अधिक भौतिक सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, मानवीय बंधनों इत्यादि को महत्व देते हैं और नए कर्म बंधन बनाते जाते हैं जो हमें मुक्ति की तरफ नहीं जाने देते हैं। और इन्हीं कर्मों का हिसाब करने के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और इसी चक्र में फंसा रहता है। जब पूरा जीवन सब तरीके के भौतिक सुख के पीछे भागकर कोई शांति नहीं मिलती तो मनुष्य सुख की मृत्यु की कामना करने लगता है। पर हम सब ये जानते हैं कि सबको मरने से डर लगता है, क्योंकि शायद हम ये नहीं जानते कि मृत्यु के पार आखिर है क्या, और फिर ये भौतिक जीवन अपनी ओर खींचते रहता है। अंत में थक हार कर सब इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना चाहते हैं, इसे बार बार की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं। दोस्तों, मुक्ति के सनातन धर्म में कई मार्ग बताए गए हैं, पर हमारी मान्यता के अनुसार सतपुरिया वो जगह है जहाँ जाकर एक व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सतपुरिया है अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, वाराणसी यानी काशी, कांचीपुरम, अवंतिका अर्थात उज्जैनी और द्वारका धाम। इन सभी जगह पर मृत्यु मोक्षदायिनी होती है। परंतु यदि काशी को छोड़कर व्यक्ति किसी अन्य पुरी में प्राण त्यागे तो वह पहले मनुष्य की आत्मा को काशी की प्राप्ति कराती है, फिर काशी ही मुक्ति का कारक बनती है। इसलिए काशी में मृत्यु सीधे मोक्षदायक है, अर्थात जीवन के अंतिम समय काशी जाइए और मोक्ष मिल जाएगा। पर क्या आपको इसमें कोई समस्या नहीं लगती? यदि ऐसा किया जाए तो लोग अपने कर्मों के लिए जवाबदेह नहीं रह जाएंगे। वो पूरे जीवन बुरा कर्म कर एक सत्कर्मी की भांति ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। काशी में मृत्यु के मनुष्य के कर्मों को काट कर ही दी जाती है। प्रत्येक मनुष्य को वहाँ कुछ क्षणों की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसे भैरवी यातना कहते हैं। हुआ कुछ यूं कि ये जानकर कि काशी परम मोक्षदायिनी नगरी है, अपना पूरा जीवन गलत करने वाले द्वेषी, कामी, अपराधी, अत्याचारी व दुष्ट लोग भी काशी आकर मृत्यु को प्राप्त कर मुक्त होने लगे, क्योंकि काशी वह स्थान है जिसके लिए स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि यह भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। जब महाप्रलय से सृष्टि के एक चक्र का अंत होता है तो काशी से ही सृष्टि का अपना अगला चक्र शुरू होता है। काशी सदैव सतयुग में भी रहती है और बुरी से बुरी ग्रह युति का भी काशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न यमराज, न यमदूत और न ही कलयुग काशी में प्रवेश कर सकता है। यही कारण था कि दुष्ट व पापी लोग भी नरक की उन वेदनाओं से बचने लगे जो उन्हें मिलनी चाहिए थे।
और जैसा कि स्कंद पुराण के काशी खंड के अध्याय 29 में कहा गया है कि काशी में मरने वाले प्राणी के कान में भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र कहते हैं, जिससे वह सदैव के लिए तर जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस तारक मंत्र से पापी भी महामोक्ष प्राप्त कर सकते थे। महामोक्ष अर्थात शिव में विलीन हो जाना, परंतु यह प्रक्रिया इतनी सुगम कैसे हो सकती है? इसलिए स्वयं भगवान शिव के आदेश से अष्ट भैरव में से एक काशी कोतवाल काल भैरव ने मरणासन व्यक्ति को भैरव यातना देना प्रारंभ किया, क्योंकि वेदांत संप्रदाय के अनुसार केवल मुक्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के सभी संचित कर्म नष्ट हो चुके हों, और काशी के विषय में इसका मार्ग बनी भैरव यातना। इस यातना के लिए काल भैरव, जो कि शिव का ही एक विकराल रूप है, वे प्रकट होते हैं। काले स्वरूप में भयावह वेशभूषा रखकर हाथ में दंड लिए दंडपाड़ी कहे जाने वाले काल भैरव मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के सभी अगले पिछले कर्मों को काटते हैं। इस प्रक्रिया में एक पल जितने छोटे समय में व्यक्ति भैरव यातना के कष्ट के कारक जन्मों के लिए संचित कर्मों से मुक्त हो जाता है। भैरव यात्रा में व्यक्ति को बहुत तीव्रता से उसके पिछले सभी जीवन काल व जिस भी रूप में वह रहा हो, वह जो भी कार्य उसने किए हैं, सब कुछ उसके सामने आने लगता है। उससे वर्तमान समय की जीवन की बाल्यावस्था से मृत्यु की क्षण तक एक चलचित्र सामने झलक दिखाई देती है। इससे व्यक्ति के प्रत्येक प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, दैविक और भौतिक रूपों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, मुझे थोड़ा खेद है, थोड़ा मुझे जुकाम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मैं बोलने में दिक्कत आ रही है, बट आप शायद समझ ही रहे होंगे। यमलोक में मिलने वाली सारी पीड़ा यातना उसे बहुत कम समय में और बहुत अधिक तीव्रता से महसूस होती है। कहा जाता है उन कुछ क्षणों में व्यक्ति पूर्ण चेतन यानी कॉन्शियस नहीं रहता, वरना उस पीड़ा को सहजता से ग्रहण कर पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा और उसकी मुक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इस न्यूनतम अंतराल में मनुष्य को जन्म जन्मांतर की नरक तुल पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। दोस्तों, जिस वेदना के विचार मात्र से मन कांपने लगता है, उस असहनीय कष्ट से गुजरकर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त मरणासन व्यक्ति के सभी संचित कर्म कट जाते हैं। इस संसार में वापस आने की उसकी बाध्यता सदैव के लिए समाप्त हो जाती है और वह मृत्यु के समय भगवान शिव द्वारा कान में कहे गए तारक मंत्र से तर जाता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त वह आत्मा पुनः इस धरती पर आने के बजाय परमात्मा में विलीन हो जाती है। दोस्तों, यही है भैरव यातना, जिसके कारण काशी, काल भैरव और कालों के काल स्वयं महाकाल बनते हैं। काशी शिव की नगरी है और काल भैरव उनका एक विकराल स्वरूप, इसीलिए वे स्वयं काशी के द्वार पर पहरा देते हैं और काशी के कोतवाल कहलाते हैं। वे समय के देवता हैं। शिव जी ये रूप दुष्टों, अहंकारियों, पापियों को दंड देने के लिए ही लिया था। इसीलिए काशी कोतवाल किसी को भी बिना कर्मों का दंड दिए काशी से मोक्ष नहीं प्राप्त करने देते हैं। इसी कारण मनुष्य को भैरवी यातना जैसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि यह मात्र धार्मिक अंधविश्वास है, परंतु ऐसा नहीं है। वर्षों से साइंटिस्ट यह जानने का प्रयास करते आए हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या होता है। हाल की ही कुछ रिसर्च बताते हैं कि मनुष्य के मरने से कुछ क्षण पूर्व सच में उसकी आंखों के समय उसका पूरा जीवन घूमता है। वैज्ञानिक की एक टीम मिर्गी से पीड़ित एक 87 वर्ष के मरीज के ब्रेन वेव्स यानी मस्तिष्क तरंगों को मापने लगी, लेकिन इस न्यूरोलॉजिकल रिकॉर्डिंग के दौरान ही उस बुजुर्ग को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। परंतु उसी मरते हुए व्यक्ति के ब्रेन की एक अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्डिंग हो गई। इसमें पता चलता है कि मरने के पहले और बाद के 30 सेकंड में व्यक्ति की मस्तिष्क की तरंगे पुरानी यादों को याद करने के जैसा पैटर्न फॉलो करती है, जैसे कोई फ्लैशबैक चल रहा हो। लेट मी क्लियर, न्यूरो सर्जन का कहना है कि व्यक्ति के मरने के 30 सेकंड पहले और उसके धड़कनें बंद होने के 30 सेकंड बाद जब तक एक पैटर्न रिकॉर्ड हुआ और जो कंसंट्रेशन, ड्रीमिंग और मेमोरी रिकॉल करने वाला था। और इस बात का ये प्रूफ है कि सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है। हमारे पूर्वज कुछ भी बस यूं ही लिखकर नहीं गए हैं। दोस्तों, ईश्वर किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, परंतु यदि कर्मों का हिसाब ना किया जाए तो यहाँ बस अराजकता ही उत्पन्न होगा। दंड इस बात का भी प्रतीक है कि हमें जीवन भर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गलत करते समय सोचना कि कोई देख नहीं रहा है या मात्र स्वयं के साथ छल करना जैसा है, क्योंकि कोई भी ना देखे तो भी ईश्वर सब देखता है। और ईश्वर भी बड़ी बात है कि वह मरते वक्त
यदि आपके कर्म दिखाई दे तो आपके पास वापस जाकर सब कुछ ठीक करने का कोई उपाय नहीं होता और फिर बार बार हम इसी जन्म मरण के रूप में फंसे रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने कर्मों का चेक एंड बैलेंस हम खुद रखें और वही हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाए। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चलो ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हर हर महादेव। जय काल भैरव।